और इधर गृह मंत्री अमित शाह ने लालू और राबड़ी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा लालू राबड़ी के शासन में भ्रष्टाचार हुआ है, नीतीश के राज में विकास हुआ है। बिहार दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और साथ ही राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस दौरान जमकर भ्रष्टाचार हुआ जब दोनों का शासनकाल था, बल्कि बिहार में उस वक्त जंगल राज हुआ करता था, लेकिन आज नीतीश सरकार के समय बिहार का विकास हुआ है। तो आगामी चुनाव से पहले मिशन बिहार पर है गृह मंत्री अमित शाह। क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया, जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। भाइयों बहनों, आज मैं कहना आया हूं, बड़े बड़े बिजनेस पलायन कर गए थे और नीतीश जी के 20 साल में हर गांव तक रोड पहुंचा है, हर गांव तक बिजली पहुंची है, हर घर तक नल से जल पहुंचा है और मोदी जी ने घर, शौचालय, पानी, दवाइयां, राशन ये सब देकर आज बिहार के गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया है। 90 से 2000। तो जाहिर है कि चुनाव बहुत नजदीक है, लेकिन उससे पहले अब देखा जा रहा है कि किस तरह से वोटों की राजनीति हो रही है। और राजीव मोहन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजीव, गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर है, लेकिन इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, देखिए, बिल्कुल अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि बिहार में अमित शाह आएंगे और चुनावी शंखनाद की शुरुआत करेंगे। और उन्होंने पहले ही दिन जो है शंखनाद के पहले ही दिन जिस प्रकार से बयान दिया, सीधे सीधे उन्होंने लालू प्रसाद, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, उनकी पत्नी धर्मपत्नी राबड़ी देवी के शासनकाल को सीधे सीधे निशाने पे लिया और सीधे कहा कि लालू यादव से सवाल पूछा कि उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया वो बताएं। उनके शासनकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुए हैं और सिर्फ गड़बड़ियां हुई हैं, बिहार का विकास नहीं हुआ। दूसरी तरफ उन्होंने नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनकी तारीफ की और कहा कि उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तब से बिहार जो है आगे बढ़ता गया, घर घर बिजली पहुंची, पानी पहुंची। और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी योगदानों को गिनाया। तो देखिए, ये कह सकते हैं कि इस बात की चर्चा हो रही थी कि जब गृह मंत्री पहुंचेंगे बिहार तो निश्चित तौर पर चुनाव को लेकर वो अपनी बातों को रखेंगे और उसी के तहत उन्होंने एक तरह से कहे तो सीधे सीधे आरजेडी पर हमला बोला, आरजेडी को निशाने पे लिया है और कहा है कि एक बार फिर जो है बिहार की जनता उन्हें मौका दे। अगर बिहार की जनता इस बार भी उन्हें मौका देती है, 5 साल का मौका उनको मिलता है, तो बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में लाने का पूरा प्रयास होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उन्होंने तारीफ की। तो ये तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा करता है कि बिहार में जो है एक तरह से चुनावी माहौल जो है अब पूरी तरह से शुरू हो गया है, माहौल बन गया है। बिल्कुल, क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल की बहार है और गृह मंत्री अमित शाह जो इस वक्त मिशन बिहार पर खुद निकले हुए हैं। लेकिन अगर आगे की रणनीति पर बात की जाए, बीजेपी और जेडीयू जो इस बार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कि आगे की रणनीति क्या तय होती नजर आ रही है? देखिए, जो आरजेडी का जो समीकरण है और जो एनडीए का समीकरण है बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन एक दूसरे के जो समीकरण है उसके सेंधमारी के लिए दोनों तरफ से तैयारी की गई है। हाँ। अब जहां तक एक बार फिर अमित शाह ने इस बात को दोहराया है कि लालू राबड़ी शासन काल में बिहार में भ्रष्टाचार था
अपहरण उद्योग चलते थे, अपराध चरम पर थे। और इस बात को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि बिहार में जो कुछ भी हुआ एनडीए की सरकार में बनी। हालांकि बल्कि मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कहा फिर से कि मैंने एक दो बार जरूर सरकार बदल ली और हमने गड़बड़ी की, लेकिन अब फिर दोबारा नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक माहौल ये बनाने का प्रयास किया जा रहा है, माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राजीव, अगर हम पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम की बात करें कि किस तरह से सौगाते मोदी किट पर सवाल उठाए गए आरजेडी की ओर से आरक्षण का मुद्दा भी उठाया गया कि उसका दायरा बढ़ाया जाए, तो क्या इस सब की काट भ्रष्टाचार के आरोपों से हो पाएगी, जंगल राज से हो पाएगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और कह सकते हैं कि एनडीए का ये एजेंडा शुरू से रहा है कि अपराध जो अपराध का जो मामला है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, उससे विकास बाधित होता रहा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इसको सबसे आगे रख के, सामने रख के चुनाव लड़ती रही है और लालू प्रसाद को कई जगह पर इसमें शिकस्त खाना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ जो आरजेडी का जो एजेंडा है, आरजेडी का जो मुद्दा है वो ये है कि किस तरह से आरक्षण को आगे किया जाए। और यही कारण है कि आरजेडी आरक्षण को आगे लेके चलती है और उनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार होगी तो ये लोग आरक्षण को खत्म करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो अति पिछड़ा दलितों का जो वोट है उस पर उनका निशाना होता है। तो दोनों के अलग अलग मुद्दे होते हैं और ये अपराध के मुद्दे को हमेशा भारतीय और एनडीए की सरकार आगे लेके चलती है और इसका हमेशा से इनको फायदा होता रहा है। और लोग, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि बिहार में अपराध बढ़े, बिहार में अपराध हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चीजों को समझती है, इसलिए अपराध के मुद्दे को सबसे प्रमुखता से रखा जाता है। वो कहा जाता है कि अपराध, जहां भी अपराध होगा वहां विकास थम जाएगा। और जो विकास हो रहा है, अपराध जहां अपराध को रोक करके जिस प्रकार से बिहार में, लेकिन क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि अपराध फिलहाल काफी हद तक थमा है, बिहार का विकास हुआ है, तो क्या वाकई में बिहार का विकास हो पाया है उस तरह से जो यहाँ पर बातें कही जाती है, जिस तरीके से नीतीश सरकार की सराहना होती है, क्या उस स्तर पर विकास हो पाया है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर सरकार बिहार में 20 सालों तक एनडीए की रही है, 1-2 साल छोड़ दें, बीच में महागठबंधन की सरकार बनी है 2 बार, उसको छोड़ दे तो लगातार जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में कई क्षेत्रों में विकास हुआ है। जो बिजली नहीं थी, यहाँ बिजली पहुंचती है, सड़कें नहीं थी, सड़कें बनी है, पानी की व्यवस्थाएं हुई है, महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम चले हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। तो नीतीश कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जिससे सैकड़ों और लाखों स्टूडेंट्स को जो है उसमें पैसा मिलता है और उससे पढ़ाई करने के लिए लोग बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। लेकिन ये देखिए, सवाल इसको लेकर के नहीं है कि बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। 20 सालों में बिहार को जितना और विकसित होना चाहिए, जितना और विकास होना चाहिए, वो निश्चित तौर पर नहीं हुआ है। उसका अभी भी बिहार को इंतजार है। इस बात को मुद्दा आरजेडी बनाती है और जो इन लोगों ने काम किया है उसको एनडीए की तरफ से बनाया जाता है। तो ये देखिए, लड़ाई चल रही है और लेकिन इसमें जनता इस बात को लेकर के बहुत ही एक ऐसा कि संजीदा है और जनता हमेशा इस फैसले पर रही है कि जो विकास का वायदा करे और विकास के साथ आगे जाए। बिल्कुल, अब जनता को उम्मीदें है, देखना होगा कि कौन सी पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर ओडिशा से बड़ी खबर सामने आ रही है।